नमस्कार साथियों, सभी बिटिया बहुरिया हमारे बंधु बांधवों को हमारा सादर अभिवादन, नमस्कार, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और बड़ों को सादर प्रणाम। दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं और जैसा कि हम बार-बार बात करते हैं कि बहुत सारे विषय हैं जो कौंधते रहते हैं हमारे मन मस्तिष्क पर, उस पर बातचीत कर ही लेना चाहिए। ये भी एक प्रकार का सत्संग है, अच्छी बातें होनी चाहिए। पता है बहुत सारी बातें हैं, आवश्यक हैं, लेकिन उनका मनन चिंतन आवश्यक है, उन्हें पुनः-पुनः दोहराना या यूँ कहें कि पुनरावृत्ति आवश्यक है। आज बात लेकर हाजिर हैं कि प्रसन्नता तो हम सब चाहते हैं, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, लेकिन इसके साथ-साथ रुकावट कहाँ आती है? जब हम अतीत की ओर देखते हैं या कभी हम भविष्य के बारे में सोचते हैं या सही अर्थों में कहा जाए, शब्दों में कहा जाए, तो हम वर्तमान में नहीं रहते हैं। जो स्थिति हमारे इस समय है, उसमें हम जीते नहीं हैं, बल्कि कहीं न कहीं हम अतीत में चले जाते हैं या यूँ कहें कि हिंदी भाषा का ये देखिए कितना सुंदर वो है कि उसे भूतकाल ही कह दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल भूतकाल है, जब-जब याद करेंगे तब-तब अगर अच्छा है, तो इस बात में तकलीफ़ होगी, कष्ट होगा कि अरे! अब ये समय नहीं है और अगर बुरा था, अब तो जब भी याद करेंगे तब दुःख होगा, तो क्यों ना उसे छोड़ दिया जाए। अक्सर हम बात करते हैं कि पहले का अब ज़माना ही नहीं रहा, लेकिन आज के ज़माने में भी आज के जो दौर चल रहा है, उसमें भी बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं। तो क्यों ना उस पर चर्चा की जाए या हम कुछ बदलाव कर सकते हैं सकारात्मक तो वो किया जाए या उसके बारे में सोचा जाए, कहीं न कहीं उसका जो है शुभारंभ किया जाए। यही तो हम कह रहे हैं क्योंकि अक्सर होता है कि अरे! पहले के लोग बड़े अच्छे थे और कहाँ हम लोगों के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। बहुत सारी चीज़ें हैं, महँगाई की ही बात कर लीजिए या कुछ सदाचार की बात कर लीजिए या मॉरल की बात कर लीजिए, नैतिक मूल्यों की बात कर लीजिए। हनन हो रहा है लेकिन इतना भी नहीं है। कुछ अच्छे भी दृश्य हैं, उनकी ओर देखा जा सकता है और अगर पुरानी कुछ बात याद करनी है तो उसका कहना चाहिए आनंद भी उठाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि भाई 90 पैसे में 1 रुपए 90 पैसे की 1 किलो चीनी हम लोग लाते थे और 15 पैसे का अब तो मुँह से ही नहीं निकल रहा है कि 15 पैसे का समोसा मिलता था एक और वो 95 पैसे का आता था। तो उसमें ये होता था कि अगर 10 रुपए का है, तो वो दे देता था कभी-कभी और कभी-कभी पैसे वापस करते थे। तो कुछ इस तरीके की बातें हम याद कर सकते हैं, पुरानी डायरी अगर उठाई है तो उसका आनंद ले सकते हैं कि अरे वाह! इतने कम पैसे का आता था। तो इस तरीके से विवेकानंद जी ने भी कहा है कि वर्तमान में जीना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम अतीत की तरफ देखते हैं, वो कष्टप्रद रहा तो आज भी हमें कष्ट होगा और भविष्य हमें अगर जब पता चलता है कि क्या होगा, तो अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो लगता है जल्दी से आ जाए और ये लगता है कि बुरा आने वाला है तो जो कल कष्ट होना है उसे हम आज ही जी लेते हैं। इसके बारे में गुरु लोग बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं कि एक जब हम सस्पेंस मूवी यानी कि ऐसी फ़िल्म देखने जाते हैं जिसमें कि कुछ भविष्य में क्या होगा नहीं पता है, कुछ उसमें डर है, कुछ भय है, कुछ कुछ उत्सुकता है, तो बड़ा आनंद आता है और बराबर ये सोचते रहते हैं कि ये किसने किया होगा, ये किसने किया होगा, सब अपने-अपने तुक्के लगाते हैं। लेकिन वही अगर आप देखने गए हैं ऐसी पिक्चर और आपको शुरू में ही पता चल जाता है तो क्या क्रिया होती है? यही होती है ना प्रतिक्रिया कि अरे! पता चल गया, मज़ा नहीं आ रहा है। तो जीवन में भी अगर आपको पहले ही पता चल जाता है तो उसका मज़ा खत्म हो जाता है। तो बेहतर है कि इसको वैसे ही बना रहने दें और जो इस समय है उसे जिया जाए, उसका आनंद उठाया जाए, खूब प्रसन्न रहा जाए। यूँ ही हम फिर मिलते रहेंगे। मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।